Hello, my dear students. I welcome all of you on Samatabasum classes. This is computer series, MCQ series, lecture series, especially for JKSSB examinations and especially for the upcoming supervisor exam. So we will do a lot of questions, especially in computer component, and starting from the basics, starting from the standard questions up to the moderate and toughest level. So let's get started. This is the session 1 for this examination. So क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. इनमें से कौन से करेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर्स के? ऑप्शन ए डिलीजेंस, ऑप्शन बी वर्सटैलिटी, ऑप्शन सी रिलेबिलिटी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. आप सबको पता है कि कंप्यूटर जो है वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है. कंप्यूटर फास्ट भी होता है, कंप्यूटर स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर कैलकुलेशंस बहुत तेज़ी से करता है. तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर्स के. सो यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. ये सारी करेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर्स की. So question number 2 is on your screen. Faulty inputs lead to faulty results. It is known as. अगर हम यहाँ से कंप्यूटर को इनपुट ही गलत देंगे, ऑब्वियसली वो रिजल्ट भी सही नहीं आएगा. इसको हम इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इज डिलीजेंस, ऑप्शन बी वर्सटैलिटी, ऑप्शन सी गिगो, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. चूज द राइट ऑप्शन. ओके, सो यस द राइट आंसर इज GIGO. इज आपको पता है इसकी फुल फॉर्म क्या है GIGO की? जब हम फॉल्टी इनपुट दे देंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स कहाँ सही आएंगे. तो ये एक इसकी कंप्यूटर की एक क्वालिटी है, हम इसको बोलते हैं सॉरी कंप्यूटर की एक टर्मिनोलॉजी में GIGO जो है इसको गार्बेज इन गार्बेज आउट बोलते हैं. और ये क्वालिटी, इसको हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय क्वालिटी ऑफ इनपुट. हमारी क्वालिटी क्या होगी आउटपुट की, वो डिपेंड करेगा हमने कैसा इनपुट दिया होगा. इसको हम गार्बेज इन गार्बेज आउट बोलते हैं, GIGO. ठीक है, सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर. गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर. गॉट इट? ओके, एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स मैटर करता है, इसलिए आपको बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें भी पता होनी चाहिए. सो मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. GIGO स्टैंड्स फॉर गार्बेज इन गार्बेज आउट, गेटवे इन गेटवे आउट, गूफर इन गूफर आउट, जियोग्राफिक इन जियोग्राफिक आउट. बेसिकली जब हम कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस की बात करेंगे, कंप्यूटर सेक्शन यूजुअली इजी आता है, मॉडरेट आता है. मगर प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चंस गलत करते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ स्पेलिंग की फ़र्क होती है ऑप्शंस में. चारों ऑप्शन सेम दिखते है, तो दिखने में आप जल्दबाजी करते हैं, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए. सो GIGO स्टैंड्स फॉर गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर. ठीक है, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. द कैपेसिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली इज टर्म्ड एज. कंप्यूटर एक साथ एक से ज़्यादा काम कर सकता है, उसको हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं ना. मल्टीपल टास्क कर सकता है साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे. उस कंप्यूटर की उस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? डिलीजेंस, वर्सटैलिटी, रिलायबिलिटी एंड ऑल ऑफ द अबव. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वर्सटैलिटी. ये वर्सटाइल है, हर एक चीज़ कर पाता है. Okay, moving to another question. A computer does not suffer from tiredness and lack of concentration. It is known as. एक कंप्यूटर थक नहीं जाता है, उसको lack of concentration नहीं होता है, वो थक नहीं जाता है. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है. सो इसको हम क्या बोलते हैं? डिलीजेंस, वर्सटैलिटी, गिगो एंड नन ऑफ द अबव. सो ऑप्शन ए डिलीजेंस इज द राइट आंसर. डिलीजेंस क्या होता है? ये कंप्यूटर की ऐसी कैपेसिटी को बोला जाता है जो कैपेसिटी कंप्यूटर की होती है रिपीटेटिव टास्क करने की विदाउट गेटिंग टायर्ड. अगर कंप्यूटर को होता है, यूजुअली हम कंप्यूटर तभी इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं, रोबोट्स का इस्तेमाल होता है. हमें जब रिपीटेटिव टास्क करने होते हैं, अगर हमें 1,00,000 बार भी कोई काम करना होगा, क्या कंप्यूटर थक जाएगा? नहीं थकेगा. उसको हम बोलते हैं डिलीजेंस. ठीक है, ओके. Moving to another question. First generation computers use a digest for circuitry and digest for memory. पहली जनरेशन जो कंप्यूटर्स की डिफरेंट जनरेशन हम पढ़ते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन. तो पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थी ना, उसमें सर्किट बनाने के लिए क्या यूज़ होता था और मेमोरी के लिए क्या यूज़ होता था? ट्रांजिस्टर एंड मैग्नेटिक कोर, इंटीग्रेटेड सर्किट एंड मैग्नेटिक मेमोरी, वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम, इंटीग्रेटेड सर्किट एंड मैग्नेटिक कोर. आपको पता है, अगर आपको एक ही चीज़ पता होगी ना, तो दोनों आंसर्स निकलेंगे. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या यूज़ हुए? ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुए थे. सो वैक्यूम ट्यूब्स फॉर मेकिंग सर्किट्स फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी. सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर. गॉट इट? ओके. Moving forward, second generation computers were based on.
सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या फ़र्क थी, क्या डिफरेंस था फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन से। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में हमने देखा कि वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करते थे और मैग्नेटिक ड्रम हुआ करता था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या थी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे, वैक्यूम ट्यूब था, ट्रांजिस्टर था, नन ऑफ द वो। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, वैक्यूम ट्यूब हुआ करता था, वैक्यूम ट्यूब और स्विच टेक्नोलॉजी होती थी। और दूसरे में फिर आया ट्रांजिस्टर, उसके बाद फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आया, फिर माइक्रो प्रोसेसर आया, ठीक है। So option C here is the right answer. FLOPS stands for FLOPS. It stands for option A, floating point operation per second, file processing operation per second, floating processing operation per second, file loading operation per second. बहुत ही एहतियात से ऑप्शंस पढ़नी होती है एग्जाम में भी, क्वेश्चंस बहुत इजी होती है, लेकिन ऑप्शंस में हम पढ़ने में जल्दबाजी करते हैं और कभी कभी क्या होता है एक दो ऑप्शंस पढ़ के ही टिक मारते हैं, चारों ऑप्शंस नहीं पढ़ते हैं, वो हमारी गलती होती है। तो आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या है? एंड यस द राइट आंसर इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस per second. So option A here is the right answer. Floating point operation per second is the right answer. Okay. Moving to another question. Which language was used to program second generation computers? Which language was used to program second generation computers? जो second generation के computers थे उसमें हमने कौन सी language इस्तेमाल की? Binary coded language, assembly language, machine language, none of the above. Choose the right answer here. तो ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में हमने कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की? ऑप्शन बी, असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल की हमने इसमें, ठीक है। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, EDSAC स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है बताइए। सो यस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले सीरियल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एंड यस द राइट आंसर इज, सो यस द राइट आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बेसिकली है इसका सही आंसर। यहां पे ऑप्शंस में थोड़ा गलत देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। दिस वॉज द अर्ली ब्रिटिश कंप्यूटर, सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर, बट इज इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑटोमेटिकली डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ ऑपरेशंस, इट इज कॉल्ड डाइजेस्ट कॉन्सेप्ट। इसको क्या कॉन्सेप्ट बोला जाता है? जब इंस्ट्रक्शंस और डेटा को स्टोर किया जाता है कंप्यूटर की मेमोरी में, सो दैट कि फॉर ऑटोमेटिकली डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ ऑपरेशंस, फॉर ऑटोमेटिकली जो ऑपरेशंस का फ्लो है वो चलता रहेगा और ये डायरेक्ट करता रहेगा। ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग, स्टोर्ड प्रोग्राम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। चूज द राइट आंसर एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टोर्ड प्रोग्राम। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय, ये स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जो है ये किसने डेवलप किया? ऑप्शन ए, म्यूराइस विल्कीज, वॉन न्यूमैन, MHA न्यूमैन, नन ऑफ द अबव। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर हियर। इसने स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट कि लॉजिकली डेटा और इंस्ट्रक्शन सेम होते हैं और सेम मेमोरी में इसको स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडवैक वाज डिजाइनड ऑन डाइजेस्ट कॉन्सेप्ट, जो एडवैक कंप्यूटर है ये किस कॉन्सेप्ट पे डिजाइन किया गया? क्या ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग पे या स्टोर्ड प्रोग्राम पे? सो 1945 में, इन 1945 जॉन वॉन न्यूमैन जो है उसने प्रिपेयर किया एक प्रपोजल फॉर एडवैक
दैट डिस्क्राइब द लॉजिकल डिजाइन ऑफ अ कंप्यूटर विद अ स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस द मशीन वुड बी स्टोर्ड इन सबस्टेंशियली इन द सेम फैशन एज द डेटा, जहाँ पे डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों को मेमोरी में सेम फैशन में स्टोर किया जाएगा। तो इडवैक के लिए ये स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया किसने, वॉन न्यूमॉन ने। Okay, which of the following was a small experimental machine based on Newman's stored program concept? इनमें से कौन सी थी वो स्मॉल मशीन जो कि जॉन न्यूमॉन, देखो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसे आपको याद रहेगा कि जॉन न्यूमॉन 3 बार आया, इसने स्टोर्ड कॉन्सेप्ट दिया, फिर इसने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कौन सी मशीन बनाई थी। So yes, the right answer is, so option C here is the right answer, मैनचेस्टर मार्क 1। मैनचेस्टर मार्क 1 इसने एक्सपेरिमेंटल मशीन बनाई जिसपे, और इसने एडवेक प्रोग्राम के लिए क्या कॉन्सेप्ट दिया, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, जॉन न्यूमॉन ने। ठीक है, ओके। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन, हमने देखा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करते थे, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स हुआ करते थे, और थर्ड जनरेशन में क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, नन ऑफ द अबव। ऑब्वियसली ये दो तो हमने देखे, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट में था, ट्रांजिस्टर सेकंड में था, थर्ड में था इंटीग्रेटेड सर्किट। सो आई सी इंटीग्रेटेड सर्किट इज द राइट आंसर। ठीक है, इन एडसेक एन एडिशन ऑपरेशन वाज कंप्लीटेड इन डैश माइक्रो सेकेंड्स। एडसेक में कितने माइक्रो सेकेंड्स में एक एडिशन ऑपरेशन किया जाता था। And yes, the right answer is, options are 4000 microseconds, 3000 microseconds, 2000 microseconds and 1500 microseconds, and 1500 microseconds is the right answer। ठीक है, ULSI stands for, ULSI की फुल फॉर्म क्या है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की एक टर्म है जिसमें हम बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक सिंगल सेमीकंडक्टर चिप पे हम लाते हैं, ठीक है, उनको इंटीग्रेट करते हैं। तो यूएलएसआई की फुल फॉर्म क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्टीमेट लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्क्रिप्ट इंटीग्रेशन। तो इसकी फुल फॉर्म है, शाबाश, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। So yes, option A, ultra large scale integration is the right answer. Which of the following is fourth generation computer? इनमें से कौन सा है fourth generation computer? Intel 4004, IBM 360, IBM 1401, none of the above. And yes, the right answer is fourth generation computer इनमें से कौन सा है? And the right answer is fourth generation computer is Intel 4004। ये एग्जाम्पल है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के। ठीक है, आईसी इज मेड अप ऑफ, आईसी किसका बना होता है, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, ऑल ऑफ द अबव। इंटीग्रेटेड सर्किट किसका बना हुआ होता है, माइक्रो प्रोसेसर का, वैक्यूम ट्यूब का, ट्रांजिस्टर का, या नन ऑफ द अबव। एंड यस, द राइट आंसर इज ट्रांजिस्टर्स। बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स एक साथ जुड़े हुए होते हैं, इंटीग्रेट किए होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट में। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसको बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, टेड हॉफ, नन ऑफ द अबव। And yes, the right answer is फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर हम बोलते हैं एलन ट्यूरिंग। ठीक है, इसने ट्यूरिंग मशीन इन्वेंट की विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिथम्स एंड कंप्यूटेशंस। ठीक है, सो आज का हम ये रखेंगे यहाँ तक ही। इंशाल्लाह कल और एक सेशन हम ले आएंगे कंप्यूटर्स पे, बट हम बेसिक से स्टार्ट की जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं ना वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि यू कैन नॉट एफर्ड टू लूज अ सिंगल मार्क्स। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।